हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हिस्ट्री टीचर अरुण तिवारी अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मैं बताया कि मैं हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो हिस्ट्री तो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे। आपके मन में एक भाव जरूर आया होगा, एक जिज्ञासा जरूर आएगी कि आप मुझसे ही हिस्ट्री क्यों पढ़ें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपने विषय में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप मुझसे क्यों पढ़ें। तो देखिए, पहली बात तो मैं इसे एज ए प्रोफेशन नहीं बनाया, अपितु मैं सिविल सर्विसेज का कंपटीटर रहा हूं और हमने मोर देन 20 यानी 20 से अधिक बार आईएएस, पीसीएस, लोअर, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं को फेस किया है और उसके अतिरिक्त 10 से अधिक बार हमने साक्षात्कार दिया है। यानी कि मुझे इस परीक्षा का सब कुछ ज्ञात है कि हमें कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहिए, कैसे मेंस की तैयारी करना चाहिए और साक्षात्कार के समय हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, हमें आंसर कैसे करने चाहिए। मैं आप लोगों को जो कुछ भी बातें बताऊंगा, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसको मैंने स्वयं जिया है, वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव होगा, ना कि पढ़ी पढ़ाई बातों के आधार पर होगा। उसके अतिरिक्त विगत 10 वर्षों से मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग का कार्य भी कर रहा हूं। इससे पूर्व 2 वर्ष पहले मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा चुका हूं। यदि आप देखना चाहें तो हमारे 120 घंटे के क्लास अनअकैडमी पर आज भी उपलब्ध होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक कंप्यूटर को, सिविल सर्विसेज के एक कंप्यूटर को जो कुछ भी चाहिए उन सब को मैं आपको देने में सक्षम हूं। इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। दूसरी बात, थोड़ा सा हम आप लोगों के साथ आपके सिलेबस पर चर्चा करना चाहता हूं कि सामान्य अध्ययन के लिए जीएस में आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो जैसा कि एक सामान्य सी बात है कि कोई भी कंप्यूटर हो आज के समय का, सामान्यतः वो यूपीएससी देता है। यूपीएससी, जिसे हम सामान्य तौर पर आईएएस के नाम से ही कहते हैं। किसी से आप पूछे, वो कहेंगे कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है। उसके अतिरिक्त जितने भी स्टेट हैं, चाहे आप यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, बिहार की बात करें, आप एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, लगभग सभी स्टेट की भी अपनी सिविल सर्विसेज होती हैं और वहां के लोक सेवा आयोग द्वारा इन परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है और इन्हें सामान्यतः हम पीसीएस के नाम से संबोधित करते हैं। सबको हम पीसीएस ही कहते हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात बहुत क्लियर करवा दूं कि चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो, चाहे यूपी पीएससी का, बिहार पीएससी का, एमपी पीएससी का, राजस्थान पीएससी का, छत्तीसगढ़ पीएससी का हो, इतिहास विषय के यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सबका सिलेबस एज इट इज बराबर है, न कहीं कम न कहीं ज्यादा। और आज की डेट में तो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो सिविल सर्विसेज का, उसके क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड हैं वो नियर अबाउट यूपीएससी के स्टैंडर्ड के ही होते हैं। ठीक है, अब अंतर सिर्फ इतना होता है कि अगर यूपी पीसीएस की आप बात करें तो यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जब आप बिहार पीसीएस देना चाहते हैं तो बिहार
स्पेशल के थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें बढ़ जाते हैं। अब इतिहास में जो बिहार राज्य का योगदान है उसकी भूमिका से संबंधित ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की परीक्षा यदि आप दे रहे हैं तो एमपी के ओरिएंटेड हिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिया, इस तरीके से राजस्थान या छत्तीसगढ़ पर आधारित, ठीक है। लेकिन कमोबेश पूरा सिलेबस एक ही है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। और दूसरी बात, यदि हम ये देखना चाहें कि आखिर सिलेबस है क्या, सिलेबस है क्या, तो आप लोग देखेंगे तो चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो या यूपी पीसीएस का सिलेबस हो, बिहार पीसीएस का सिलेबस हो, सब में सामान्यतः दो बातें आपको लिखी रहेगी। पहला, आपके सिलेबस में लिखा रहेगा भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। और दूसरा पॉइंट जो आपके सिलेबस में लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय, या कहीं कहीं स्वतंत्रता भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यही आपके सिलेबस में लिखा रहता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी विशेष रूप से लिखा नहीं रहता। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट चला है उससे संबंधित यहाँ के प्रश्न होंगे। सामान्यतः 1885 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के 1947 ईस्वी तक जब भारत को स्वाधीनता प्राप्त होती है तब तक का इतिहास इसमें पूछा जाता है, यानी कि ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। लेकिन ये जो पहला टॉपिक लिखा रहता है भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास को आप सबको पता है कि भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक काल। तीसरा आधुनिक काल। तो आपको जो पढ़ना है, भले ही ये 2 शब्द लिखा हो कि भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतने से काम नहीं चलने वाला। भारत का इतिहास का तात्पर्य है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों पोर्शन आपको पढ़ना है। लेकिन आजकल जो परीक्षा का विशेष रूप से ये जो पैटर्न है वो कुछ अलग है। ये जो इंडिया की हिस्ट्री है, भारत का जो इतिहास है, इसे हम सामान्यतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक को तो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरी है कल्चरल हिस्ट्री। तो देखिए आजकल ट्रेंड क्या चेंज हुआ है। पहले जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते थे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चन अधिक होते थे, लेकिन आज की डेट में आपके परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है, और आजकल कल्चरल हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके अधिक पूछे जाते हैं। तो जब हम भारत का इतिहास जब हम पढ़ना शुरू करें तो प्राचीन काल और मध्यकाल का जो हमें हिस्ट्री पढ़ना है वो विशेष रूप से कल्चरल हिस्ट्री पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि प्राचीन काल और मध्यकाल से जो आपके प्रश्न आते हैं वो मोर देन 90% क्वेश्चन इसी कल्चरल हिस्ट्री से आते हैं। तो हमारी तैयारी का जो तरीका होना चाहिए, जो हमें समय देना चाहिए, वो 90% कल्चरल हिस्ट्री पर ही देना चाहिए। तो मित्रों, हम आपको बताएं ये जो आपका पूरा सिलेबस है इसको हम लगभग 100 घंटे की क्लास में, 100 घंटे की क्लास में हम आपका पूरा सिलेबस क्लियर करवा देंगे। कितने घंटे की? 100 घंटे की क्लास में आपका पूरा सिलेबस हम क्लियर करा देंगे, और आप इतना सक्षम हो जाएंगे, चाहे यूपीएससी देना हो, यूपी पीएससी देना हो, बिहार पीएससी का एग्जाम देना हो, राजस्थान पीएससी का एग्जाम देना हो, मध्य प्रदेश पीएससी का एग्जाम देना हो, आपकी परीक्षाओं के लगभग सारे प्रश्न
सही हो जाएंगे, आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो मित्रों, अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अब अगली पहली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।